एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए एक अच्छे टॉपिक पर बात करने यहाँ पर आई हूँ। एक और नया ऑप्शन जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बात करने आई हूँ। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है कि काफी सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके मेरे पास में मेल आ रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जने हैं जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैम पीजी सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन जो है प्लीज उसके बारे में एक बार डिस्कशन करिए। तो जरूर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि क्या है ये एग्जाम और इसको मैं अपने एग्जाम से कैसे रिलेट कर रही हूँ, या फिर ये वीडियो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्यों बना रही हूँ, या कैसे आपकी हेल्प यहाँ पर की जा सकती है। वो सारी कहानी है जो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहली बात तो ये जो एग्जामिनेशन है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, एनटीए ही इसे कंडक्ट करवा रहा है। सो कंडक्टिंग बॉडी सबसे पहली बात तो हमारी कॉमन है। दूसरे, ये एग्जाम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अकेडमिक आप लोगों का एग्जाम है, जैसे कि हमारा नेट एग्जाम होता है। अब अगर आप सभी लोग हमारे देश की बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है जैसा हम पहले करते थे। अब होने क्या वाला है, एक ही एग्जाम आप लोगों को देना है और उसी एग्जाम के मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर आप उन यूनिवर्सिटीज को चूज कर सकते हो जिनके अंदर आप जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो सारे के सारे सब्जेक्ट जिनमें नेट होता है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। एक और कॉमन पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। और अगर आप परस्यू करना चाहते हो आगे जाके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को, या आप सभी लोग प्रोफेसर बनने के बारे में सोच रहे हो, तो अभी से आप सभी लोगों को इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो एक माहौल आप लोगों को पता लगेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। वैसे भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस से हूं, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप सभी लोग आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते थे तो उसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था। एनआईटीज में आप जाना चाहते थे उसके लिए अलग से होता था। इंजीनियरिंग को छोड़ के अगर आप कुछ करना चाहते थे, जैसे कि एमसी अगर आप करना चाहते हो, एमएससी आप करना चाहते हो, तो ये सारी चीजों के लिए भी अलग से आप लोगों को हर उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होता था जिसमें आपको एडमिशन लेना है। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कुल मिला के सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और एक ही एग्जाम देना है। ऑलरेडी इसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, बट स्टिल मुझे अभी तक इसकी डिमांड के बारे में था नहीं। आप लोगों ने अभी मुझे पूछा है तो मैंने आपको बताया। तो आपके अगर घर में कोई है जो ग्रेजुएट है, या आपके कोई नोन है जो ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देख रहा है, तो उनसे जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा। साथ ही साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जो मैं इस वीडियो के एंड में करने वाली हूँ। सो सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये हमारा हो गया है भैया सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, विच इज nta.nic.in। इस पर आप जाएंगे और यहाँ पर जाते ही आप सभी लोगों को इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे हम लोग जाएंगे और बुलेटिन पे जाके हम लोग इसका कंप्लीट डिस्कशन एक बार करते हैं कि इस एग्जाम को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, क्या क्या इसके बेनिफिट है। और अगर मैं आपसे बोलूँ तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो एस्पिरेंट है वो इस वीडियो को क्यों देखे, तो वो इसलिए इस वीडियो को देखे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पीजी एंट्रेंस की बात नहीं, यहाँ पर आप लोगों की पीएचडी एंट्रेंस की भी बात है जो मैं आप लोगों से करने वाली हूँ। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ये एग्जाम हमारे एग्जाम से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है हमसे। तो अगर आप सभी लोग पीएचडी करना चाहते हो और पीएचडी में किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनरोल होना चाहते हो, तो दिस इज ऑल्सो अ वे, और आप कह सकते हो कि दिस विल बी अ वे इन फ्यूचर। सो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहली बात तो हम लोग सीधा चलते हैं किसके ऊपर, कि ये जो सीयूटी एग्जामिनेशन है इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो पार्टिसिपेट कर रही है। आप लोग देख सकते हो बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से आपको बीएचयू दिख रही होगी, जिसमें से आप सभी लोगों को अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिख रही होगी, गुजरात की, हरियाणा की, बिहार की, हिमाचल की, आंध्र की, मतलब सारी की सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो सबके सब इसके अंदर आ गई है। हमारे जितने सारे के सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज है सब इसमें आ गई है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो पहले हम लोगों को सीयू राज एंट्रेंस एग्जाम देना होता था अगर मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना है, या मुझे यूजी में एडमिशन लेना है, या पीजी में एडमिशन लेना है। बट अब मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। यूजी में लेना है तो सीयूईटी यूजी दो, पीजी में देना है तो सीयूईटी पीजी दो, पीएचडी में लेना है तो भी सीयूटी पीजी आप लोगों को देना होगा। वहां पर आप रिसर्च प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हो और आप लोग एडमिशन अपना एंट्रेंस आप लोग दे सकते हो। अलग से सीयू राज का फॉर्म अब भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो तमिलनाडु की हो गई, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है आप लोगों की, जवाहरलाल नेहरू जेएनयू आप लोगों का आता है। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है जो पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो कुल मिला के बात की जाए तो एक बहुत ही बड़ा एग्जामिनेशन है जो ये आने वाले देश में बनने वाला है। अगर मैं बात करूं यूजी एग्जामिनेशन की, तो यूजी एग्जामिनेशन लगभग 15 से 16 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था इस बारी, और पीजी के भी कुछ यही हाल है।
क्योंकि आपको पता है हमारे देश में बहुत ही कम लोग हैं जो इंजीनियरिंग या मेडिकल या जेई या नीट के थ्रू जा रहे हैं। बचा हुआ जो लोग हैं, स्पेशली कॉमर्स आपका स्ट्रीम हो गया, ह्यूमैनिटीज आपका स्ट्रीम हो गया, या कंप्यूटर साइंस जैसे बच्चे जिन्होंने बीसीए किया है, बीएससी किया है और आगे वो सोच रहे हैं परस्यू करने के लिए बीएससी, आई मीन एमएससी, एमसीए या एमटेक, ये सारी चीजें अगर वो परस्यू करने की सोच रहे हैं तो वो ये सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो देखो ये सारी चीजें तो आप सब लोग भी आराम से पढ़ सकते हो। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूं, क्योंकि फॉर्म वगैरह सब फिल हो चुके हैं, है ना। एग्जाम है आप लोगों के 1 सितंबर से, तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब की बात आप लोगों की यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फी पेमेंट वगैरह ये सब चीजें हो गई। क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन यहाँ पर करना चाहती हूँ कि क्वेश्चन का पेपर कैसा आएगा, क्या लेवल इसका रहने वाला है, और हम कैसे आप लोगों की यहाँ पर इस चैनल पर इस मोडियम से कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। वो सारी चीजें हैं जो मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखो सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इस पर बहुत बड़ा डिबेट फिलहाल चल रहा है। कुछ दिनों पहले हिंदू की एक न्यूज थी जिसके अंदर आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज थी जिसके अंदर बताया गया था कि जो जितनी भी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या जेएनयू की जो वाइस चांसलर हैं वो ये चाह रही हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है इस एग्जामिनेशन को एमसीक्यू पैटर्न में ना लिया जाए और इस एग्जामिनेशन को डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में लिया जाए। जी हाँ, एक बहुत बड़ा डिबेट और बहुत बड़ा डिस्कशन इस पे चल रहा है कि सीयूईटी इज नॉट अ केबीसी, राइट। तो ये चीजें आप लोगों के सामने आ रही है, बट स्टिल अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि अगली बार से ये जो एग्जाम है ये आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव हो जाए, यानी कि आपको इसकी तैयारी तो अच्छे से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होने वाला कि लप्पा लग जाएगा। प्लस इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जैसे हमारे नेट में नहीं होती, बट इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि भैया लप्पे लग रहे हैं। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर, आई मीन 100 क्वेश्चंस का पेपर होने वाला है। अब क्वेश्चन जो है ना वो कुछ पेपर कोड्स के बिहाफ पर डिवाइड कर दिए गए हैं। ये पेपर कोड्स कैसे सिलेक्ट होंगे, ये आप लोगों का जो स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट होंगे, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बट देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, मान लीजिए कि अगर आपका पेपर कोड 01 से स्टार्ट हो रहा है, पीजी पेपर कोड 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों के जो क्वेश्चन है टोटल वो 25 और 75 में डिवाइडेड है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज टेस्ट के, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो। कंप्लीट पेपर उसी में आपको दिखेगा, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, है ना, सेंटेंस मेकिंग वगैरह आ गई, ये सारी कॉमन जो आप लोगों के इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज के पेपर में आते हैं वो चीजें आएगी। और 75 क्वेश्चन आएंगे आपके डोमेन के, राइट, आपके डोमेन के, जिसमें आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चन देखने मिलेंगे, साथ ही साथ सोशल साइंस के, मैथमेटिक्स के, साइंस के, इन सब के स्ट्रीम के अगर आप लोग पेपर दे रहे हो तो। इसके बाद में अगर बात की जाए तो अगर आपका पेपर कोड 2 से 7 है, 9 से 37 है, 39 है, 41 से 59 है, 61 से 73 है, 75 से 77 है, तो आप सभी लोगों के लिए अलग तरीके का पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर तो अगेन 75 क्वेश्चन आपके डोमेन के होंगे, बट जो ये 25 क्वेश्चन है इसमें अलग अलग चीजें आएंगी। जैसे आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है जो यहाँ पर होने वाला है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस है ना, मैथ्स का एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल स्किल्स वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर आने वाली है। देन वी कैन टॉक अबाउट आपका अदर कोड। सो बेसिकली कोड वाइज ये सारी की सारी चीजें डिवाइडेड हैं। अगर आप सभी लोगों का पेपर कोड है 38, तो देखो यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन भी अलग से मेंशन किया हुआ है, ये भी आप लोगों के पेपर में आने वाला है, और इसमें 100 के 100 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी वाले आने वाले हैं। देन पेपर कोड अगर आपका 40 है तो 40 पेपर कोड एक्चुअली में ये लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए होगा डेफिनेटली, क्योंकि देखो कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, कंप्यूटर के बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, सारा का सारा सिलेबस देखो तो नेट के पेपर 1 से लिया हुआ है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप सभी लोग एस्पिरेंट हो नेट के, तो यही सही मौका है तैयारी स्टार्ट करने का। अगर आप सभी लोगों के घर में आपका कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको भेजिए और इस एग्जाम के थ्रू भेजिए, और साथ ही साथ उनको बोलिए कि अभी से आप इन एग्जाम्स की आदत डालिए, सो दैट आते आते आपके नेट एग्जाम के लिए आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाए। और ये पहली बार होने वाला है, तो देखो पहली बार होने वाले हर एग्जाम को बहुत ही मजे से आप लोग दिया करो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती है। अगली बार से हो सकता है कि ये डिस्क्रिप्टिव भी हो जाए, तो देखो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो एक स्लॉट के अंदर किसी भी एक ही कोर्स के अंदर फॉर्म फिल कर सकता है, एक स्लॉट के अंदर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 4-5 स्लॉट चूज कर लिए, ऐसे नहीं कर सकते हो, एक बारी में एक स्लॉट ही आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स का बच्चा कभी कभी सोचता है ना इकोनॉमिक्स का भी भर दूं, मैनेजमेंट का भी भर दूं, ऐसा मिक्स नहीं हो सकता है। एक स्लॉट में आप एक ही पीजी फॉर्म डाल सकते हो, जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में होता है ना
बिल्कुल वैसे ही हर पेपर 100 क्वेश्चन रखेगा। जैसा मैंने बोला, लैंग्वेज आपकी हिंदी या इंग्लिश रहने वाली है। अगर बात की जाए तो कुछ प्रेफर्ड कोर्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर जो वन कोर्स है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के दौरान आप लोगों के सामने आएगा। इसके अलावा कुछ पेपर जैसे कि संस्कृत हो गया, है ना, कुछ पेपर जैसे कि आपके आचार्य हो गया, शिक्षा शास्त्री हो गया, शिक्षा आचार्य कोर्सेज हो गए, इनमें पेपर संस्कृत के अंदर भी आएगा आप लोगों का। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डोमेन वाइज आने वाले हैं आपके लिए, तो उनके बारे में साफ बताया गया है कि जो लैंग्वेज है वो कंसर्न लैंग्वेज ही होगी। जैसे कि मान लो हिंदी लिटरेचर का है तो वो केवल हिंदी में ही दिखेगा, इंग्लिश में नहीं कर सकते हो आप उसको, उसी लैंग्वेज में दिखने वाला है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आप लोगों को बता दी। आइए कुछ डिस्कशन करते हैं कि मैं किन कोड्स की बात कर रही हूँ। कोड्स कौन से हैं जो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी लोगों की अगर मैं स्लॉटिंग की बात करूँ तो देखो, स्लॉट 1 के अंदर ये सारे पेपर्स आते हैं। तो स्लॉट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज आप लोग फॉर्म फिल करोगे और एडमिशन ले लोगे। इमेजिन सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है और आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। अगले साल से ये पेपर एक बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब मान लीजिए कि आप सभी लोग क्या करना चाहते हो, आप सभी लोग करना चाहते हो एमए, एमएससी, एमटेक या एमएससी बीएड, या फिर आप लोग आचार्य के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो। सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास में कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब कोड 5 है, 36 है, 50 है और 73 है। देखो, अब यहाँ पर आप लोगों के ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप लोग चूज कर सकते हो। इनमें अगर आप लोगों को एमए वगैरह करना है, एमएससी करना है या एमटेक वगैरह करना है तो इनको आप लोगों ने चूज कर लिया। ये आपका स्लॉट 1 है। और स्लॉट 1 का मतलब ये है कि आप एक बारी के अंदर एक स्लॉट में से एक ही कोर्स चूज कर सकते हो। यानी या तो आप इंग्लिश चूज कर लोगे या फिर आप लोग कल्चरल स्टडीज चूज कर लोगे। ऐसा दोनों मिक्स नहीं कर सकते हो, ये हमारा कहने का मतलब है। ठीक है जी। नैनो साइंस में आपने एमटेक कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ साथ आप सभी लोग जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एमए नहीं कर सकते, ये मेरे कहने का मतलब है। देन आता है आपका स्लॉट 2। स्लॉट 2 के अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये अलग अलग पेपर है, जिसमें मैथमेटिक्स बहुत सारे पेपर्स हो जाते हैं। पावर और एनर्जी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पर हो जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप सभी लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो भी यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है। होम साइंस के भी बहुत सारे पेपर्स हैं। ठीक है, स्लॉट 3 की अगर मैं बात करूँ तो देखो, स्लॉट 3 ये जो स्लॉट 2 है उसका पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें देखो कितनी सारी चीजें हैं जो आप लोगों की आने वाली हैं। ये सारे के सारे पेपर्स हैं जो इसके अंदर आएंगे, सारे के सारे। तो एमटेक हो गया, है ना, एमडेस हो गया, एमएससी हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो यहाँ पर आने वाली है आप लोगों की। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स हैं जो हो सकते हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो कॉमर्स हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ये सारे के सारे के पेपर्स की भी हम लोगों ने बात कर ली, राइट। और भी आप लोगों के पेपर हो सकते हैं। देखो, फिर अगेन हम जब नेक्स्ट स्लॉट के अंदर जाएंगे तो नेक्स्ट स्लॉट के अंदर ये सारी चीजें आएगी। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो मुझसे कंप्यूटर साइंस के बारे में ही बात करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, और खास मैं समझा सकती हूँ कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए। देखो, इस चैनल पर ऑलरेडी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के टीचर्स हैं, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करेंगे हम लोग कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्लासेस यहाँ पर डाल सके। सीयूईटी पीजी एंट्रेंस के लिए 10 दिन बचे हैं, तो कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, नेट कर लिया है, जेआरएफ कर लिया है, तो हम आपको डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन आप पढ़ो, कैसे काम करो। मैं तो आपको बोलती हूँ कि जो रात की 9 बजे की कंप्यूटर साइंस की क्लास होती है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है। देखो, हर डिपार्टमेंट जहां पर सीएस आएगा ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस कॉमन होंगे। जैसे अब हम ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे हैं आज, तो ग्राफ थ्योरी में सबको पता है कि कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस ग्राफ थ्योरी के आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नेट एक्चुअली बीसीए और एमसीए, दैट इज बीएससी एंड एमएससी, दोनों का मिक्स करके ही पेपर बनता है। तो ऐसा है कि अगर आप सभी लोग एमएससी या एमसीए करना चाहते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर, कंप्यूटर साइंस में, इन सब के अंदर अगर आप लोग करना चाहते हो तो आपका कोड है 26। ये आप लोग चूज कर सकते हो, अपना पेपर चूज कर सकते हो और आगे जाके आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मैंने बताई है उन सब के अंदर। अब खास बात ये भी है कि अलग से आप लोगों को देखो बिग डेटा भी दिया हुआ है, अलग से आप लोगों को एप्लीकेशन और साइंस भी दिए हुए हैं। इसके अलावा भी देखो, अगर आप लोग एमटेक करने की सोच रहे हो किसमें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, राइट, कंप्यूटर साइंस एंड टेक में हो गया, इंफॉर्मेशन एंड बैंकिंग टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर सिक्योरिटी में अलग से एमटेक करने की सोच रहे हो, डेटा साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो भी आप सभी लोग क्या कर सकते हो, स्लॉट चूज करके फॉर्म फिल करके अपना एग्जाम दे सकते हो, राइट। और ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, कैसा कोई एज लिमिट नहीं है, ना ही ऐसा है कि एक बार आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो दोबारा आप नहीं कर सकते। मान लो आप स्पेसिफिकेशन करना चाहते हो तो यू कैन
कैन गो फॉर इट। अगर आप स्पेसिफिकेशन करना चाहते हो तो भी आप इसके लिए जा सकते हो। एक अच्छा एग्जाम है जो आप लोगों के लिए यहाँ पर बन गया है, राइट। इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली मैं सारे तो नहीं समझा सकती हूँ, मैंने एक एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझा दिया है। देखो पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर है ना। कुल मिला के मैं मान लूं कि जिसमें भी नेट होता है ना वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 25 और 75 में डिवाइड होने वाला है। अगर मैं सीएस वालों की बात करूं तो 26 हमारा कोड है और इसके अलावा एक और कोड था, आप वो देखिए कि ये आप लोगों का डिपार्टमेंट रहने वाला है। अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हो, क्योंकि यहीं से पीएचडी एडमिशंस भी निकलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी निकलेंगे, स्पेसिफिकेशन अगर आप करना चाहते हो दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में, क्योंकि एक से ज्यादा सब्जेक्ट में भी पीजी कर सकते हो, तो भी आप सभी लोग ये सारी चीजें लिखकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यस मैम हमको इसकी क्लासेस रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड है तो एक डेडिकेटेड टाइम हम लोगों बनाएंगे और आप लोगों को ये क्लासेस दे देंगे। साथ ही साथ ये सभी के सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स के साथ में जरूर शेयर करिएगा, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया इस साल का, उनके साथ में भी, क्योंकि उनके लिए भी बहुत कुछ खास है जो होने वाला है। हम सभी लोग प्लान कर रहे हैं कि कल से आप लोगों के लिए एक और क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाए, स्पेशली सीयूईटी पीजी में, जिसमें हम डेडिकेटेडली 10 दिन बस वही करेंगे क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ सुबह 8 बजे जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ना, उसमें आपको मैं जनरल टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। जैसे हम आरसी पढ़ते हैं, डीआई पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, तो वो सारा कंटेंट भी बच्चे के इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए काम में आ सकता है। और अगर आप पीएचडी करने की सोच रहे हो तो भी आपके लिए काम का है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ये बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं है, ये बिल्कुल रेलेवेंट है हमारे नेट एग्जाम से। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही थी कि एक और ऑप्शन आपके लिए क्रिएट हो गया है। देखो जितना अच्छे से हम हमारा क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं उतना बढ़िया है, तो ट्राई करते चलो, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते चलो, अपनी नॉलेज डोमेन इंक्रीज करते चलो। हमारे लिए एक बहुत अच्छा पाथ है जो आगे आ रहा है। और जितने भी सीयूईटी वाले बच्चे हैं आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना इफ यू रियली वांट डेडिकेटेड वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, कि हम लोग ये सारी बातें भी आपसे कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही गाइस, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आने वाली हूँ। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।